नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। नाइन्थ क्लास का चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 12। जो हीरोन फार्मूला है, यानी कि जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं हमारे पास। उन्हीं फार्मूलों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा एक ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है इसमें, हीरोन फार्मूला। तो इसके अंदर पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का भी यही होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 गुणा में आधार बेस होता है, आधार हाइट होती है उसकी ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी है, उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है, तो उसका अलग से एरिया निकालते हैं हम। अब इसमें यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हमने, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज, समाने समान, बाहु माने भुजा, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा सेम होती हैं। इसका फार्मूला होता हमारे पास √3/4 मल्टीपल साइड स्क्वायर। इसको शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, √3/4 ए स्क्वायर। ए होती है उसकी साइड। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कई तरीके होते हैं अलग अलग। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल ज़रूरी होता है। उसमें इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब जो ये फार्मूला है, इसमें हीरोन का जो फार्मूला है, ये ट्रायंगल की तीनों जो साइड होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उस पर यूज़ होता है। इसके अंदर हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया, हमारे पास है ABC। अब तीनों साइड अलग अलग हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ना ही इसके अंदर कोई एंगल वगैरह उसने दिया है। तो इस प्रकार के जो ट्रायंगल है इसमें फार्मूला यूज़ होता है। ये हमारा जो हीरोन का जो फार्मूला है इसके अंदर यूज़ होता है। अब इसके अंदर निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसका पैरामीटर निकालना होता है। सपोज करो ये साइड A है, ये B है और ये C है। तो पैरामीटर क्या होता है इसमें? सभी भुजाओं का जोड़। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सभी भुजाओं का जोड़ A + B + C, तीनों का जोड़ हो गया। इसके अंदर हमने सेमी पैरामीटर भी चाहिए। तो सेमी पैरामीटर होता है इसमें, सेमी पैरामीटर होता है इसका आधा, यानी कि +B + C, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और सेमी पैरामीटर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, S से। तो इसका सेमी पैरामीटर हो गया। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया निकालने के लिए जो सेमी पैरामीटर वो यूज़ करते हैं हम S। फिर सेमी जो पैरामीटर है उसमें से पहली साइड A को घटाते हैं, फिर साइड B को घटाते हैं और फिर साइड C को घटाते हैं और सभी की गुणा करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ होता है इसके अंदर। इसको बोलते हैं हम हीरोन का फार्मूला। इसके लिए हमने सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा ट्रायंगल की जो साइड हो सभी का। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसमें सीधा भी निकाल सकते हैं हमें, और हीरोन का जो फार्मूला उसके द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं।
और यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के द्वारा भी उसको हमें उसका एरिया निकाल सकते हैं, या फिर इसमें ईरोन का जो फार्मूला वो सभी ट्रायंगल पर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इसमें, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। अब इसमें पहले ही उसने समबाहु त्रिभुज दिया और साइड दी उसने ए, यानी कि उसकी लंबाई ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूले के द्वारा ही निकालना हमने। समबाहु त्रिभुज है, इसको हम डायरेक्ट सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि इसके अंदर ये फार्मूला यूज करना है, तो ये फार्मूला ही यूज करके निकालना पड़ेगा। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, उसका पैरामीटर दे दिया उसने 180 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर दिया उसने, इक्विलेटरल ट्रायंगल पैरामीटर इज इक्वल टू है 180 सेंटीमीटर, और साइड की लेंथ दी उसने, साइड इज इक्वल टू है ए सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब यहाँ पे लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, तीनों साइड इक्वल है, ए और ये भी ए है और ये भी है, ए बी सी। हीरोन फार्मूले के लिए सबसे पहले जो पैरामीटर है उसका आधा करना हमने, तो नाउ सेमी पैरामीटर निकालते हैं इसका। सेमी पैरामीटर, पैरामीटर दे रखा है उसने 180/2, तो सेमी पैरामीटर हो गया इसका 90 सेंटीमीटर। अब ये फार्मूला इसके अंदर, ये हीरोन फार्मूला इसके अंदर हम रख देंगे। यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई 90, 90 माइनस 90 घटा में 90 माइनस ए बी सी, तीनों साइड इसमें इक्वल हैं, तीनों का जोड़ 180 है, तो एक साइड कितने की आ जाएगी इसमें 60 की आएगी, तो 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, और इस सभी का स्क्वायर रूट निकालना हमने। अब तीनों का, ये साइड भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, क्योंकि तीनों का जोड़ दे रखा है उसने 180। अब इसमें देखो 90 गुणा में 30 गुणा में 30 गुणा में 30 और इसका रूट। अब स्क्वायर रूट में से बाहर क्या क्या, इसमें स्क्वायर रूट में से 2 सेम डिजिट होते हैं, उसमें से बाहर एक तो 30 बार हो गया इसमें से। अब यहाँ पे जो 90 है, यदि इसके फैक्टर करते हैं हमें, तो इसके फैक्टर बनाते हैं 3 गुणा में 30 गुणा में 30। 90 के फैक्टर हो गए 3 गुणा में 30, ये 30 वैसे अंदर था, पहले इसमें से बाहर ले लिया। अब एक 30 इसमें से बाहर आएगा, एक 30 अंदर से और एक 30 ये दोनों की गुणा हो जाएगी 900, और रूट के अंदर रह गया हमारे पास 3। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया हो गया हमारे पास 900√3 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। सेकंड है, द ट्राइएंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये फ्लाईओवर है, इसके ऊपर यहाँ पे ऐड निकालने के लिए, जैसे कंपनी वगैरह वो अपना मार्का लगाते हैं, आने वाले लोग जो उसको देख कर ऐड के माध्यम से उसको देखें। तो इसके अंदर उसने साइड दी 122 सेंटीमीटर है, 22 है,
और 120 सेंटीमीटर है। अब इसका उसने कहा कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो पेमेंट है वो 5000 रुपये लेती है। कौन लेती है? सरकार, या जिसने उसको ब्रिज को बनाया वो लेते हैं। तो एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। तो एक कंपनी उसको जो ब्रिज है उसको 3 महीने के लिए हायर करती है उसको वो। तो उसका किराया बताना है कि इस ब्रिज का वो किराया कितना देगी। तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा हमें। फिर 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 रुपये यूज़ होते हैं। तो इसका जितना एरिया होगा उसके ऊपर देखेंगे कितनी पेमेंट यूज़ होगी। तो पहले इसमें ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल लिया हमने, ये ट्रायंगल ले लिया इसके अंदर। अब उसने जो साइड दी है 122 और 22 और 120 इतने दिए। ट्रायंगल का नाम रख दिया हमने ABC। तो यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल 122, 120 और 22, ये सेंटीमीटर उसने साइड दे रखी है उस दोनों की। अब पैरामीटर निकालते हैं इसका। सेमी पैरामीटर क्या होगा इसका? सेमी पैरामीटर तीनों का जोड़ करते हैं A + B + C/2। ए पहली साइड होती है, बी दूसरी और सी तीसरी। तो 122 जमा में 22 जमा में 120 और बटे में 2। अब इन तीनों साइड का जोड़ करते हैं हम यहाँ पे। इन दोनों का जोड़ 4, 2 4 6 और 2, 264 बटे 2, 200 132 आ गया। तो सेमी पैरामीटर आ गया हमारे पास 132 सेंटीमीटर। अब फार्मूला यूज़ करते हैं हम, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सूत्र यूज़ करते हैं इसके अंदर। S होता है सेमी पैरामीटर, A पहली साइड, B दूसरी साइड, C तीसरी साइड। अब इसका सेमी पैरामीटर आ गया 132 और 132 में से पहली साइड घटानी हमने 122, फिर दूसरी साइड घटानी 132 घटा में 22 और फिर तीसरी साइड 132 घटा में 120। ये हो गया। अब इसके अंदर पहली जो टर्म है 132 गुणा में 132 में से 122 गए 10 गुणा में 132 में से केवल 22 गए तो 110 बचे इसके अंदर। और फिर 132 में से 120 तो यहाँ बच गए 12 और पूरे का स्क्वायर रूट हो गया एज इट इज़। अब इसके फैक्टर करते हैं सभी के। 132 के फैक्टर करते हैं हम 2 गुणा में 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 8 के भी ज़्यादा कर सकते हैं हम यहाँ 2 और 8 की गुणा होगी 16 दूनी 32। 32 के बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें, यहाँ पे डबल 8 कर देते हैं। यहाँ पे 8, 2 की 8 की गुणा होगी 16 और 16 8 132 होते हैं। या 8 8 64, 64 गुणा में 132 को 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग हो जाता है ये 2 छिके 12, 2 छिके 12 66। फिर 2 से भाग दिया हमने 33 आएगा। फिर 3 से भाग दिया और फिर 11 बच गए। अब जो 10 है इसके फैक्टर हो गए हमारे पास 2 × 5। अब यहाँ पे इसके फैक्टर करने हमने, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा में 5 10 हो गए, 10 गुणा में 11 110। अब जो 12 है उसके फैक्टर करते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3। तो ये फैक्टर हो गए इसके, सभी जितनी भी संख्या थी सभी के फैक्टर हो गए। अब इसके अंदर हमने पेयर बनाने हैं। तो 2 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 2 तो आगे स्क्वायर रूट से बाहर। फिर 3 देखने, 3 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे।
तो 2 में से 1 बाहर आ गया। अब देखो 11 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 11 भी इसमें बाहर आ गया। अब 5 1 2 2 5 हैं, तो 1 5 भी इसमें स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। तो इसमें सभी की सभी जो संख्या वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गई। अब इन सभी की गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा में 11, 11 की गुणा करते हैं तो 0 है जी टीज। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास 1320। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इतना स्क्वायर एरिया आ गया उसका। अब उसने कहा कि 1 मीटर पर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, उसने कहा कि 5000 रुपीज़ यूज़ होते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर फॉर 12 मंथ। ये जो खर्च है ये 12 मंथ का है, तो 1 मंथ का खर्च निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मंथ, 1 महीने की कॉस्ट क्या होगी, इसको भाग दे देंगे 5000 को 12 से। तो 12 से भाग दें तो 12 चौक 48, 2 बच गए, 12 एकम 12, 8 बचेंगे, फिर 80 हो गया इसमें, 12 छीक 72, तो 12 छीक 72 हो गए, फिर इसमें 8 बच गए, 12 छीक 72, लगभग इतने रुपए। ये 1 मंथ का किराया उसका। अब उसने कहा कि टोटल जो एरिया वो हमारा 1320 मीटर स्क्वायर है ये। अब इसके ऊपर कितने रुपए उसने खर्च करने पड़ेंगे, 1 महीने का खर्च है ये और 3 महीने का खर्च निकालना है। कॉस्ट ऑफ 3 मंथ, तो 3 महीने का होगा, ये 1 महीने का, तो 3 महीने का 416.6 गुणा में 3, तो ये 3 महीने का हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का ये हमने चाहिए 1320 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च होगा, तो इसकी गुणा कर देंगे हम यहाँ पे तीनों की। तो तीनों की गुणा करेंगे, इसमें हमें 16,50,000 रुपये आएगा इसका, यानी कि टोटल इतने रुपए उसने पे करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क के अंदर, उसके अंदर ये कोई स्लाइड लगी हुई है, उसके अंदर इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तीनों साइड दे रखी हैं और हीरोन का जो फार्मूला उसके द्वारा हम इसका टोटल का क्या करेंगे, एरिया निकाल सकते हैं। इसमें ट्रायंगल बनाते हैं। पहले हमें ये ट्रायंगल ले लिया हमने, तीनों साइड ले लेते हैं इसकी। ट्रायंगल का नाम रख दिया ABC। ये 15 सेंटीमीटर मीटर जो भी है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 11 है। तो साइड लिखते हैं यहाँ पे, साइड ऑफ ट्रायंगल 11 मीटर में दे रखा है उसने, मीटर 6 मीटर और 15 मीटर, ये साइड दे रखी है उसने। अब इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर सभी का जोड़ और 2 से भाग कर देंगे। अर्ध परिमाप बोलते हैं जिसको, सेमी पैरामीटर होता है अर्ध परिमाप। तो तीनों को जोड़ते हैं, A + B + C/2। तो ये हो गया हमारे पास 15 + 11 + 6/2। ऐड करते हैं, 15 और 11 हो गए हमारे पास 26, 26 और 6 हो गए 32, 32/2, तो ये आ गया हमारे पास 16। अब फार्मूला यूज करते हैं, एरिया निकालते हैं। उसमें S माइनस पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। S सेमी पैरामीटर होता है 16 गुणा में 16 में से 15 लेस करने हैं 1,
16 में से 6 लेस करने हैं 10, 16 में से तीसरी साइड है 11 वो लेस करनी है तो 5, और सभी का हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब इसके फैक्टर करते हैं, यहाँ पे 2 के फैक्टर करते हैं 2, 16 के फैक्टर करते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया हमारे पास 1 एज इट इज़। यहाँ पे 10 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीपल 5, 5 एज इट इज़ रह गया हमारे पास, और सारे का स्क्वायर रूट हो गया। अब इसमें से पेयर में से बाहर एक पेयर हो गया 2 और 5 का एक पेयर, तो इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से भी 2 बाहर, और एक हमारे पास आ गया 5, ये 2 अंदर रह गया रूट के अंदर। अब यहाँ पे इनकी गुणा करते हैं हमें, 2 दूनी 4, 4 5 20, तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया आ गया ट्रायंगल का, यानी कि जो पार्क था। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ट्रायंगल दिया उसने, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, जो भी लेना है ए बी सी, और 2 साइड दे रखी है, एक साइड दे दी उसने 18 सेंटीमीटर और एक साइड दे दी उसने 10 सेंटीमीटर। अब की बारी पैरामीटर दे रखा है उसने, पैरामीटर दिया उसने, पैरामीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। साइड देती ए बी साइड दी उसने 18 सेंटीमीटर और बी सी साइड दी उसने 10 सेंटीमीटर। हमने तीसरी साइड भी निकालनी है ए सी, तो क्या करेंगे, पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ क्या है 42, इसमें से 2 साइड इनका जोड़ घटा देंगे, तो तीसरी जो साइड है वो आ जाएगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया हो जाएगा इसका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप पैरामीटर, पूरा पैरामीटर उसका 42 है, तो एस कितना हो जाएगा उसका, एस बराबर है 42/2, तो ये हो गया 21। तो एस आ गया हमारे पास 21 गुणा में, 21 में से पहली साइड 18 है तो घटा दी, तो 3 सेंटीमीटर गुणा में, फिर उसमें से 10 घटा दिया, 21 में से 11, और फिर 14 घटा दिया उसमें से 7, तो ये बच गया हमारे पास इसका सभी का स्क्वायर रूट। 21 के फैक्टर करते हैं, 3 मल्टीपल 7 हो गया, 3 एज इट इज 11 मल्टीपल 7। अब इसमें से 3 और 3, एक 3 बाहर आ गया, एक साथ यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक साथ स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, अंदर बच गया हमारे पास 11, तो 7 की और 3 की गुणा होगी 21, और अंदर बच गया हमारे पास 11, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया उसका ट्रायंगल का एरिया। तो ये इसमें सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशो। अब की बारी जो साइड है उनकी रेशो दे दी उसने 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540, और पैरामीटर यानी कि तीनों साइड का जोड़ दे दिया 540। फाइंड द एरिया, तो पहले तो हमने जो रेशो है उसके द्वारा ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, बाद में उसका एरिया निकालेंगे। इसके अंदर ट्रायंगल लेते हैं हम, ये ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी। अब रेशो दे रखी है तो रेशो ले लेते हैं 12x, और ये 17x होगी, और ये 25x, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमने। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू है 12x, 17x और 25x। अब जो रेशो दी थी, रेशो के हमने यहाँ पे बना दिया x। अब तीनों का जोड़ क्या होता है, पैरामीटर 12x जमा में 17x जमा के 25x, तीनों का जो जोड़ है वो दे रखा है उसने 540।
अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे हम, 12 और 17 29, 29 और 25 हो गया 54x, और जोड़ दे दिया उसने 540। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमने, 54 इस तरफ आके डिवाइड करेगा 10, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो पहली साइड क्या हुई उसकी, तो नाउ फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 12x था तो 12x, x की जगह हमने 10 रखना है, तो पहली साइड आ गई हमारी 120 सेंटीमीटर। अब सेकंड जो साइड है, सेकंड साइड है वो किसके बराबर होगी, 17x है, 17x, तो 17 गुणा में 10, तो होगी हमारे पास 170 सेंटीमीटर। थर्ड जो है, तीसरी जो साइड है, थर्ड साइड, वो 25x है, और x की वैल्यू निकालनी हमने 10, तो 25 गुणा में 10, तो ये हो गया हमारे पास 250 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हमारे पास S। अब हमें चाहिए S, साइड हमारे पास आ चुकी हैं, पैरामीटर दे रखा है उसने हमारे को 540, तो S निकालना है तो 270 हो जाएगा, उसका आधा कर दिया हमने 270 में से पहली जो साइड आई थी हमारी 120 लेस करना है, फिर 270 में से 170 लेस करना है, और फिर 250, 270 माइनस के 250, और सारे का स्क्वायर रूट करना है। अब यहाँ पे 270 एज इट इज, 270 में से 120 गए तो यहाँ पे 0 बच गई, 5 और 1, 150 आ गया हमारे पास। अब 270 में से 170 घटाना तो यहाँ बच गया हमारे पास 100, 270 में से 250 लेस करना तो बचे हमारे पास 20, और स्क्वायर रूट एज इट इज। अब इसके फैक्टर करते हैं हम, यहाँ पे फैक्टर करते हैं इसके 270 के, तो 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुणा में 10, 27 गुणा में 10 270। अब 150 के करते हैं, तो 3 से भाग देंगे, 3 गुणा में 5, 3 5 15, और फिर बच गया 10। अब 100 के जो फैक्टर करते हैं वो 10 10 के ही कर लेते हैं हमें, और 20 के जो फैक्टर करते हैं वो 2 गुणा में 10 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 10 बार बार आ रहा है, तो 10 फैक्टर कर लिया हमने, ये 10 है। अब पेयर बनाना हमने, पेयर 2 2 के जोड़े लेने हमने, 1 और 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर है, तो 2 3 बाहर आ गए, 10 यहाँ पे 1 2 3 4, 4 10 हैं, तो 2 10 आ गए रूट से बाहर, 5 1 5 यहाँ पे है, और 10 इसमें 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 2 है हमारे पास, 2 मल्टीपल 10, तो इसके भी 2 फैक्टर, 10 के 2 फैक्टर और कर देंगे आगे, 2 मल्टीपल 5, 10 की जगह। अब 1 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, और 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीपल 5। अब ये सारे के सारे स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, सभी की गुणा करते हैं, तो ये हो गया 3 3 9, 9 गुणा में इन दोनों की गुणा होगी 100, और 5 दूनी 10। अब सभी की गुणा होगी हमारे पास 9000, तो इसका एरिया कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अब की बारी, लास्ट क्वेश्चन है ये, छठा है, एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का पैरामीटर दे दिया 30 सेंटीमीटर। ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल हो, जिसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 साइड दे दी, एक साइड 12 तो दूसरी भी 12,
तीसरी साइड हमने निकालनी पड़ेगी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। छठा है ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल लिया हमने। पैरामीटर तीनों साइड का जोड़ 30 है, इक्वल साइड। अब इसमें ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की लेंथ दे रखी है। जो इक्वल साइड है वो दोनों 12-12 सेंटीमीटर की है। तो तीसरी साइड निकालनी है हमने। तीनों का जोड़ दे दिया उसने 30, 2 का जोड़ इसमें से लेस कर देंगे, तीसरी साइड आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ दे रखा है उसने 30 सेंटीमीटर। तो 30 में से 12 माइनस 12, तो साइड आ गई हमारे पास ए बी किसके बराबर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगी। अब इसका सेमी पैरामीटर निकालना हमने। तो सेमी पैरामीटर तीनों का जोड़ कितना दे रखा है उसने 30, 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। 15 सेंटीमीटर सेमी पैरामीटर है। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स जो ट्रायंगल हमारा, उसका एरिया निकालना हमने। ए बी सी, इसका एरिया निकालते हैं। फार्मूला लिखते हैं एक बार, एस माइनस बी एस माइनस सी। अब सेमी पैरामीटर आ गया हमारे पास 15, 15 गुणा में 15 में से पहली साइड घटानी है 12, तो 3 आ गया। दूसरी साइड भी 12 ही है तो 3, तीसरी साइड 6 है तो 9 बचे। और स्क्वायर रूट एज इट इज। 15 के फैक्टर हो गए हमारे पास 3 मल्टीपल 5, ये एज इट इज रहेंगे। 9 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीपल 3। अब इसमें से पेयर बनाते 3, 1 2 3 4 5 हैं। तो एक तो पेयर यहाँ से बन गया, एक पेयर यहाँ से बना, तो 1 3 तो इसमें से बाहर आ गया और 1 3 इसमें से बाहर। अब ये पेयर नहीं बने तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। इन दोनों की गुणा कर देते हैं, 5 तिये 15। तो ये हो गया हमारा 3 तिया 9, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उसका क्षेत्रफल आ गया 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज खत्म आपकी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।